पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विभाग की आगामी 3 वर्षों की भव्य कार्य योजना पेश की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता और आधुनिकता लाना है। इसके लिए एआई आधारित डैशबोर्ड और पंचायत दर्पण जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है और योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। मंत्री जी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है और अब 61 लाख नए हितग्राहियों को जोड़ने की तैयारी है। सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सुगम संपर्क योजना के तहत गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में यशोदा दुग्ध योजना और गांवों के सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना जैसी पहल मील का पत्थर साबित होगी। जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन के तहत नदियों के पुनर्जीवन पर भी विशेष रोड मैप तैयार किया जाएगा। पहली चीज यह है कि नर्मदा पर मैंने जानबूझकर नहीं खेला कि मैं 106 नदियों के उद्गम पर गया हूँ। हम हिमालय से ग्लेशियर से निकलने वाली नदी नर्मदा नहीं है, हमारी जीवनदायिनी है। छोटी नदियों को अगर हम 12 मासी रखेंगे तो ही नर्मदा का अस्तित्व बचेगा। दूसरा प्रश्न आपने किया परिक्रमा पथ जिनको वाहन से करना है वो लगभग कमोबेश पूरे होने की स्थिति में है। जो कोस्ट से 5-7 किलोमीटर दूर हो, ऐसा मेरा मत है। किनारे पर जो पैदल चलने वाला परिक्रमावासी उसकी समस्या अलग है। उसको खाली चलने क्रॉस होने के लिए पुलिया चाहिए, या फिर उसको जो बाड़ी लगी रहती है लगा देते हैं उनको दूर ही चाहिए। वो अस्थायी व्यवस्था है। पुलिया तो पूरी हो सकती है लेकिन आप नीचे बनाओगे तो बह जाने वाली है, ऊपर जाओगे तो प्राइवेट लैंड है। तो हमने बाकायदा ये तय किया है कि जहां पर सहमति बनती जाए तो खेत वाले को आने जाने लायक ही रहे, वहां 4 व्हील नहीं जाए उतने किनारे। ये मेरा मत है और इसलिए मैं जब तक मैं हूं तब तक ये नहीं होने दूंगा। और अगर कोई वाहन से करना है तो आप ऊपर से जाइए, घाट के लिए रास्ता है, आप गाड़ी से जाइए, लेकिन बिल्कुल किनारे से कि नर्मदा को देखते हुए जाएंगे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ये पर्यटक की दृष्टि से तो ठीक हो सकता है, परिक्रमा की दृष्टि से ठीक नहीं हो सकता, नर्मदा की दृष्टि से ठीक नहीं हो सकता। रहा सवाल आपने कहा मनरेगा का, मनरेगा में सरकार ने सहमति दी है, अंशदान भी हम देंगे। रहा सवाल भत्ते का, बिल्कुल तैयार है। आज भी एक भी प्रकरण आप सबके पास नहीं आया होगा कि किसी के पास जॉब कार्ड है और उसको जॉब नहीं मिला। सरपंच जरूर रोते मिलेंगे कि हमको मजदूर नहीं मिल रहे हैं, सच्चाई यही है। और वो डिमांड बेस्ड है, तो जो मजदूरी करेगा, अगर समूह का कोई व्यक्ति मजदूरी करने के लिए तैयार है, काम करने तैयार है, हम उसको देंगे। जो मजदूरी करे मनरेगा का पैसा उस तक जाने चाहिए और कुछ न कुछ निर्मित होना चाहिए। अब ऐसे नहीं चलेगा कि हम सीसी करते रहे या बाकी करते रहे, मुझे नहीं लगता। और इसलिए जो हमारे मित्र पूछ रहे हैं कि उनकी टर्म कंडीशन होंगी, पहले भी मनरेगा के कानून में भारत सरकार के ही नियमावली थी, राज्य सरकार कुछ भी नहीं बदल सकती थी, आज भी वही है। EMS टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।